नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी नया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों के ऊपर है, बच्चों को डर से बाहर कैसे निकालें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भूत प्रेत से या किसी स्पेसिफिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो हमारे सराउंडिंग में ही है। और आपने यह भी देखा होगा कि शहरों की अपेक्षा गांव के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो जो हमारे अभिभावक हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे रिलेटिव है या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, यही इनके मेन रीज़न है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई बच्चा खान बचपन में बदमाशी करता है या खाना नहीं खाता या कोई और शरारत करता है, तो पेरेंट्स उसको समझाने के बजाय कहते हैं कि खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसको एक स्पेसिफिक चीज़ से, जो कि रियल वर्ल्ड में है या नहीं उसको नहीं पता, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ भूत, इससे धीरे धीरे उसके अंदर डर का इन होना शुरू हो जाता है। और सारा खेल जो डर का है वो यहीं से शुरू होता है। इसके बाद कई पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे कहानी सुनने के लिए जिद करते हैं, तो उनको भूतों की कहानियाँ सुनाते हैं। फ्रेंड्स हैं जो कि बच्चों को डराने के लिए एक इमेजिनरी भूत की कहानी सुनाते हैं और उससे डराते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि धीरे धीरे कंटिन्यूटी में बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं डर बनना शुरू हो जाता है। और आगे चलकर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो आप अक्सर ऐसा देखे होंगे कि जो चीज़ें बचपन में होती हैं, जैसे बचपन में हम जिस स्कूल में पढ़े होते हैं या जिस टीचर से हम सबसे ज़्यादा डर रहे होते हैं, उस टीचर को हम किशोरावस्था या उससे उसके बाद भी उस टीचर से मिलते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। उस टीचर के प्रति एक अजीब सा रिस्पेक्ट होता है या फिर एक अजीब सा डर होता है, जो कि किशोरावस्था में जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उनके साथ ऐसे ऐसी फीलिंग्स नहीं आती है। तो बचपन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारा जो हार्ट है या हमारा जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश होता है, और उसमें जो भी डाटा हम इन करते हैं, यानी जो भी डाटा हमारे अंदर आता है वो धीरे धीरे फिक्स होता चला जाता है और वो काफ़ी दिनों तक फिक्स ही रहता है। तो इससे ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो हमें ऐसे सिचुएशन में जाने से ही बचना चाहिए। और यदि आपका बच्चा ऐसे सिचुएशन में चला गया है तो कोई बात नहीं, उसको हम निकालें कैसे। तो इसमें सिंपल सा करना क्या है हमें कि बच्चे को सबसे पहले हमें रियलिटी समझाना होगा कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ इमेजिनरी है। बच्चा जानता है कि ये चीज़ इमेजिनरी है फिर भी वो डरता है, तो उसको फोर्सफुली रियल वर्ल्ड में लाना पड़ेगा आपको। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, धीरे धीरे कई बार समझाने पर वो जो रियल वर्ल्ड है उसमें उनके चीज़ों को समझने लगेगा और इमेजिनरी चीज़ों को धीरे धीरे आउट करने लगेगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे इससे ओवरकम हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है, आसपास का जो माहौल है उसको उसमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। मतलब जो उसके फ्रेंड्स हैं उन पर नज़र रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे उसको उसके अंदर डर हो, या कोई रिलेटिव्स आया और उसने कुछ ऐसी बातें की तो उसको तुरंत उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, उनको मना कर देना चाहिए कि ऐसा ना करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपका बच्चा, जिसका गांव में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो अक्सर मौलवी या ओझा के पास चले जाते हैं। तो इन ये सारी चीज़ें जो अंधविश्वास है, वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और उससे होता क्या है कि वो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे वो सच मानने लगता है और इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगता है। उसके इससे आगे चलकर उसकी पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। यदि आप अकेले कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो डरेगा। सेकंड ये है कि हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़े ही ना और वो यह सोच ले कि अरे भगवान है तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और बच्चे को डर से बाहर निकालना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा एक हेल्थी लाइफ स्टाइल सर्वाइव करेगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय